मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। तो सवाल तो उनके चरित्र पर हो रहा है ना, और चरित्र के बारे में अब तभी साफ होगा जब सीबीआई जांच कोर्ट मॉनिटर्ड कराई जाए। उत्तराखंड की राजनीति में 3 साल बाद एक बार फिर भूचाल आ गया है। पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की पत्नी द्वारा सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर दिए गए बयानों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आरोप सीधे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पर लगाए गए हैं। अब इस पूरे मामले में दुष्यंत कुमार गौतम खुद सामने आए हैं। दुष्यंत कुमार गौतम ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे पिछले 47 वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय है और आज तक उनके चरित्र पर इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व सुनियोजित तरीके से उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम ने खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर किसी के पास उनके खिलाफ कोई भी तथ्य या सबूत है तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए। उन्होंने साफ किया कि वे हर तरह की जाँच के लिए तैयार है और अगर उनके खिलाफ कुछ भी साबित होता है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। सभी का नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, कल प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। इन सब की जांच भी की जाएगी और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। उसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में भी एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से भी, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। दुष्यंत गौतम ने यह भी बताया कि उनके पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए गृह सचिव को पत्र लिखा है। साथ ही षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। वहीं सत्ताधारी भाजपा का भी इस विवाद पर बयान सामने आया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि भाजपा की सबसे बड़ी पहचान उसका अनुशासन है। अगर किसी भी स्तर पर आरोप साबित होते हैं तो पार्टी पद या प्रतिष्ठा नहीं देखती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि अगर किसी भी तरीके की, कोई भी इस तरीके की अफवाह उड़ती है जो अनुशासनहीनता को दर्शाती है, उसके लिए हम लोग पद और प्रतिष्ठा का कोई भी वो चीज़ नहीं रखते हैं कि हमें पद पर बने ही रहना है। तो आदरणीय हमारे प्रदेश प्रभारी श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सबूत अगर किसी के पास है तो उसे पब्लिकली दिखाइए और सबूत कोर्ट में भी पेश करिए। अगर सबूत में कुछ भी ऐसा मिलता है जिसमें वो दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से वो पार्टी को स्वयं इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली पार्टी है। तो उसमें इस तरीके की कोई भी चीज़ें अगर निकल कर आती है तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो बात कही है, जो बयान दिया है, वो 100% सत्य है। इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस का आरोप है कि दुष्यंत गौतम के बयान उनके भीतर के डर को उजागर करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि सवाल सिर्फ छवि का नहीं, चरित्र का है और वह तभी साफ होगा जब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। दुष्यंत गौतम जी का ये बयान ये बता रहा है कि उनके अंदर बेहद ज़्यादा डर है,
क्योंकि अगर आज वो अपनी छवि की बात कर रहे हैं तो सवाल तो उनके चरित्र पर हो रहा है ना, और चरित्र के बारे में अब तभी साफ होगा जब सीबीआई जांच कोर्ट मॉनिटर्ड कराई जाए। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को अब ये बताना होगा कि उनके पुलिस अधिकारी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में पत्रकारों को कह रहे हैं कि इस मामले को दोबारा क्यों उठाया जा रहा है, क्यों अंकिता भंडारी की हत्या दोबारा करी जा रही है। तो ये बात साफ है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से उर्मिला सनार सामने आई है, उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए और दोबारा से इस जांच को खोला जाना चाहिए। अगर खोली जाएगी जांच तो साफ हो जाएगा कि जो दुष्यंत गौतम जी का नाम है या किसी और का नाम है, वो सब सामने आ जाएगा। तो बच क्यों रही है सरकार, बचना क्यों चाहते हैं दुष्यंत गौतम? क्यों वो पत्र लिखकर होम सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि इन आईडीज को रिस्ट्रिक्ट करिए? इसका मतलब है आप डर रहे हैं क्योंकि आपका नाम आ गया है। जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें भी क्लीन चिट मिल जाएगी। उन्हें तो स्वयं कहना चाहिए कि जांच करवाओ। एक तरफ दुष्यंत गौतम सबूत सामने लाने की खुली चुनौती दे रहे हैं और राजनीति छोड़ने तक का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे विवाद को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़कर सरकार पर दबाव बना रहा है। अब देखना होगा कि यह मामला सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित रहता है या जांच के बाद कोई बड़ा सच सामने आता है।